तो ऐसे समय में जबकि देश इस भयानक आपदा से जूझ रहा है, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, लोअर मिडिल क्लास, सब तरह के लोग जो सामना कर रहे हैं, तो बहुत विनम्र शब्दों में मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो 10,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के अकाउंट में शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित करें। नमस्कार आप सबको, आशा है आप सब कुशल से हैं, अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, हर प्रकार के संक्रमण से रहित हैं और ईश्वर से मेरी कामना है कि आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, किसी प्रकार के अनाज और राशन की समस्या का सामना किसी को भी ना करना पड़े। आज इस लाइव में मैं महत्वपूर्ण 4 बिंदुओं को लेकर आपके बीच हूं और सबसे पहले मैं अपनी बात को बिना वक्त जाया किए शुरू करना चाहूंगी। नमस्कार रेहान जी, नमस्कार रजनीश शुक्ला जी, TN मनमोहन नैयर जी, ऋषि सिंह जी। तो प्राथमिकता के आधार पर मैं अपनी बात को प्रारंभ करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के राष्ट्र के नाम के संदेश के अनुसार देश मजबूत हाथों में है और 21 दिनों में हम इस कोविड-19 नामक विभीषिका का सामना कर इससे सफलतापूर्वक बाहर आ जाएंगे। अब जबकि 60-65 दिन लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 भी समाप्ति की कगार पर है, तो इस स्थिति में हम 50 दिनों वाली बात को याद कर सकते हैं। तो लॉकडाउन तो फेल हो गया है और इसकी जिम्मेदारी किसी भी माइग्रेंट लेबर को नहीं जाती। फेल हो गया क्योंकि और दुनिया के देशों में लॉकडाउन तभी हटा है जब संक्रमण को नियंत्रित किया गया है, जबकि हमारे भारतवर्ष में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ना तो टेस्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ना तो वेंटिलेटर्स का, ना तो हेल्थ इक्विपमेंट्स का, ना ICU बेड्स का, ना आइसोलेशन सेंटर्स का, ना क्वारंटीन। तो ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए शराबबंदी हटाना जरूरी था, लेकिन WHO की गंभीर गाइडलाइन के बाद कि थूकने से संक्रमण फैलता है और गुटखा खैनी जैसी चीजों से भी सरकार ने नियंत्रण हटा लिया, तो हम इसको फेल ही समझते हैं। तो ऐसे समय में जबकि देश इस भयानक आपदा से जूझ रहा है, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, लोअर मिडिल क्लास, सब तरह के लोग जो सामना कर रहे हैं, तो बहुत विनम्र शब्दों में मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो 10,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के अकाउंट में शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित करें। क्योंकि चाहे वो EMI का टेंशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का टेंशन हो, चाहे बच्चों की स्कूल फीस का टेंशन हो, चाहे दैनिक राशन और अन्य पारिवारिक समस्याएं हो, भारी मात्रा में लोग, ILO के डेटा के हिसाब से वो 40 करोड़ जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के हिसाब से वो 12.5 करोड़ जो अपनी जॉब गंवा बैठे हैं, गंभीर स्वाभिमान संकट का सामना कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी 10,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कम से कम 6 महीना आप सुनिश्चित करें ताकि देशवासियों के स्वाभिमान की रक्षा हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए, राज्य सरकारों के नियंत्रण पे अब कुछ कहना उचित नहीं है। केंद्र सरकार ने सहयोग किया या नहीं किया, केरला ने बहुत अच्छे से निपटा तो उसको 102 करोड़ रुपए का बिल मिला। इंडियन एयरक्राफ्ट के जो यूज किए गए केरला फ्लड्स में, उसका बिल उसको 102 करोड़ का आया है। वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, इसकी बात करना ही नहीं है। गुजरात के जो आपने मैटर अभी देखा है, स्वास्थ्य मिनिस्टर का जो हलफनामा जाहिर हुआ जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने की एक खंडपीठ ने कहा कि देश के सबसे पीड़ित राज्यों में गुजरात है। वो गुजरात मॉडल जो मिथ साबित हुआ, जब जब समीक्षा हुई तो वो 2014 में प्रदर्शित किया गया गुजरात मॉडल एक आडंबर, एक काल्पनिक तथ्य साबित हुआ। और वहां का वो अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल जहां 63% मौतें हुई टोटल अहमदाबाद की, और गुजरात की राजधानी वो अहमदाबाद जहां 83% मौतें हुई। तो ये उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ का वक्तव्य है। बाकी 5 दिन की धारावाहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र शासित प्रदेशों की बिजली का निजीकरण हो गया, एविएशन, स्पेस, न्यूक्लियर, डिफेंस, बहुत सारे फैसले हो गए। 20,000 करोड़ का
सो कॉल्ड, जो फाइनली 3.22 करोड़ का हुआ, जीडीपी का 1.6 करोड़ हुआ, लेकिन आम आदमी को किसी प्रकार की कोई राहत माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार से अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। और अब धैर्य छूटने लगा है सामान्य लोगों का। दूसरा, माइग्रेंट वर्कर्स। देखिए, जैसे पहले कुछ सीरियल आते थे, आप लोग भी देखते होंगे, एमटीवी रोडीज, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी। यूथ जो है ऐसे मतलब ऐसे सीरियल्स को बड़ा पसंद करते थे युवा, क्योंकि एडवेंचर होता है, रोमांच होता है। लोग हाइकिंग क्यों करते हैं, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, कैंपिंग, शिकार, इससे एडवेंचर होता है जिसे लोग एंजॉय करते हैं। हालांकि मोदी जी पिछले लॉकडाउन की वजह से लगातार भारत में हैं और सरकार बनाने और गिराने का रोमांच भी इस मौसम कोविड-19 में नहीं आ रहा है। हालांकि कोविड को कम्युनलाइज करने की कोशिश हुई, लेकिन वो उतना रोमांचक नहीं रही। तो ऐसा लगता है कि सरकार जो है एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है, जिसके माध्यम से वो इस रोमांच को एंजॉय कर रही है कि किसी भी मेहनत कश आदमी को अधिकतम कितना मजबूर किया जा सकता है, वो कितना किलोमीटर पैदल चल सकता है, वो कितने टेम्परेचर में पैदल चल सकता है, वो कितनी दूर नंगे पैर चल सकता है, वो सीमेंट के मिक्सर में कैसे बैठ सकता है, कितने लोग अपने बच्चों को मरते हुए देख सकते हैं, कितने लोग अपने बूढ़े माँ बाप को अपने लाद के हाईवे पे चल सकते हैं, कितने लोग अपने माँ बाप को मरता हुआ देख सकते हैं। कल आपने मुजफ्फरपुर बिहार के उस बच्चे का वीडियो देखा होगा जो अपनी मरी हुई मजदूर माँ को जगाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो मरी हुई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहा है। तो जो ये रोमांच है जिसको सरकार देख रही है, और इसमें जो कंटेस्टेंट क्वालिफाई करेंगे, जैसे सेकेंड राउंड में वो आपकी दरभंगा वाली ज्योति कुमारी, तो ऐसे प्रतिभाशाली लोग जब निकल के आएंगे तो इवांका ट्रंप के द्वारा उन्हें तारीफ मिलेगी, साइकिल फेडरेशन उन्हें सम्मानित करेगा। अब इसमें नए टास्क आते रहेंगे और राह में अगर 100, 50, 200, 500 आदमी मर जाता है तो तीतर, बटेर, जंगली मुर्गे सब लड़ाए जाते थे, तो उतना गंभीरता से लेने वाली बात नहीं है। तो ये प्रतियोगिता जो सरकार चला रही है, इस श्रृंखला में नया 3rd डिग्री का जो टास्क आया कि 64 दिन के बाद जब ये श्रमिक ट्रेनें चलती हैं, तो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूरत से सीवान एक ट्रेन निकली, एक गर्म ट्रेन में लोगों को भर के सीवान भेजा गया। 4 से 8 दिन वो ट्रेन चलती रही। दैनिक भास्कर का कहना 8 दिन है, रेल मंत्रालय का कहना 3.5 दिन है। मजदूर सोच रहे थे कुछ खाने को मिलेगा। 3.5 दिन में 300 ml पानी, 2 ब्रेड और 1 मिर्चा मजदूरों को मिलता है। देखिए कितना रोमांच, एडवेंचर देखिए आप। इट्स मोर देन फियर फैक्टर, इट्स मोर देन एमटीवी रोडीज। तो कुछ लोग डिहाइड्रेशन से मरने लगते हैं, कुछ यातना से मरने लगते हैं, कुछ बेहोश होने लगते हैं। कोई ट्रेन झारखंड के लिए तमिलनाडु से निकलती है तो वो उड़ीसा पहुंच जाती है। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 ट्रेनें रेल मंत्रालय की आवारा हो जाती हैं। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेते। रेल मंत्रालय कहता है कि ट्रैफिक की वजह से डाइवर्जन किया। जिस रेल मंत्रालय की क्षमता 19,000 ट्रेन प्रतिदिन की है अपने गंतव्य से निर्धारित स्थान तक पहुंचाने की, जो सरकार बुलेट ट्रेन लाने का दावा करती है, वो 40 ट्रेनों को आवारा हो जाने पर 300 श्रमिक ट्रेनें नहीं चला पा रही है। शर्म से डूब मरना चाहिए पीयूष गोयल जी को, अन्यथा नैतिकता तो वैसे है नहीं, उसके आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं निवेदन करती हूँ विनम्र शब्दों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कि वो निःशुल्क गरीब मजदूरों पर बहुत अधिकतम यातना और टॉर्चर हो चुका है। जिन घटनाओं से वो गुजरे हैं उनकी पीढ़ियां उसे भूलेंगी नहीं। तो प्लीज़ उन पर दया करिए, उन्हें निःशुल्क उनके गंतव्य तक ससम्मान पहुंचा दीजिए। आपका लोक परलोक सुधरेगा और आजीवन सारे देशवासी आपके ऋणी रहेंगे। इस पीड़ा से सारे लोग, सब, मुझे लगता है भारत गणराज्य के सारे सम्मानित नागरिक इससे बहुत शुद्ध हैं, आहत हैं, क्रुद्ध हैं। तो आप अपने जश्न का माहौल बाद में बनाइएगा। सरकार के 6 साल पूरे होने पर 1000 वर्चुअल रैलीज, 750 वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस और 10 करोड़ परिवारों में नरेंद्र मोदी जी का हस्तलिखित पत्र विभिन्न भाषाओं में अनुवादित भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। 8 करोड़ मजदूरों को आप घर नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लोगों के घर आप राशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं,
लेकिन सरकार बनाने गिराने को लेके 12 मासी 365 दिन 24 घंटा आप विज्ञापन के मूड में रहते हैं, तो निश्चय मैं यकीन करती हूँ कि 10 करोड़ परिवारों तक आपका हस्तलिखित पत्र अवश्य पहुंचेगा। तीसरा मेरा बिंदु है एमएसएमईज को लेके। जबकि हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, अभी तक हमारे पीएम एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हमारी एक्स एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने 80 करोड़ परिवार मतलब संपूर्ण एशिया को जिन्होंने भोजन उपलब्ध कराया है मोदी सरकार ने, मुझे संदेह था उनकी डिग्रीज के बारे में जो हमने सुना, लेकिन अब मुझे माननीय वित्त मंत्री साहिबा पर भी संदेह उत्पन्न होने लगा है। ठीक है, आप 524 करोड़ का राफेल आपने 1600 करोड़ का सफलतापूर्वक कर लिया, लेकिन जो हम आपकी डेटा एनालिसिस और देशवासियों के लिए आपकी पीड़ा देख रहे हैं, उससे हमें संशय उत्पन्न होता है। तो एमएसएमईज को, लघु कुटीर सूक्ष्म मध्यम मझोले व्यापारी, इन सबों को तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराइए। ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लोग मर रहे हैं, हमें लोन नहीं चाहिए, हमारे व्यापारों को नकद मदद उनके खातों में मुहैया कराइए ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को आगे दे सकें, अपनी बिजली के बिल भर सकें और अपनी व्यवस्था को किसी तरह शुरू कर सकें, क्योंकि वही एक सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करता है और इस वक्त बहुत पीड़ित है। चौथा मेरा बिंदु है मनरेगा, जो कि गड्ढे खोदे करने के नाम पर सरकार ने क्या क्या कहा, लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट है कि उसको रोजगार को 200 दिन का किया जाए। और इस कठिन आपदा और संकट के समय में भारतवासियों को सहयोग की आवश्यकता है, नकद मदद की आवश्यकता है। सरकार अगर ये नहीं करेगी अपनी प्रजा के लिए तो बहुत दुखद है। भारत गणराज्य है, माननीय मोदी जी उसके प्रधानमंत्री हैं। अगर वो थोड़ा देश के लिए भी सोचेंगे, यात्राओं और विज्ञापन और चुनाव और सरकार इन सब से हट के, तो संपूर्ण भारतवर्ष उनका ऋणी रहेगा। अन्यथा अब लोग बेर कर नहीं पा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों से आशा करती हूँ कि मेरी बात को आगे बढ़ाएंगे और अपने प्लेटफॉर्म्स पर भी आप मुखर होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट डिजिटल मीडियम्स ही अब एक जरिया है सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का। मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे भय के चलते, चाहे सरकार द्वारा विज्ञापन के प्रलोभन के चलते वास्तविक विषयों पर बात नहीं कर रही है, तो सरकार की असंवेदनशीलता, अमानवीयता और मजदूरों के प्रति उनकी बर्बरता पर मुखरता से अपने वक्तव्य को स्पीक अप इंडिया के माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर व्यक्त करें और एक सकारात्मक सहयोग की निश्चय ही अपेक्षा करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, फिर बात होगी। बहुत धन्यवाद।